नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युद्ध महाभारत का हो या जीवन का हो, सारथी का बड़ा महत्व होता है। महाभारत के युद्ध में महानायक अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये तो कहा था कि वो पूरे युद्ध में कहीं पर भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी होना जरूरी समझा, क्योंकि किसी भी कीमत पर अधर्म को हराना था। अधर्म बलशाली था बल के मामले में, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सारथी होना जरूरी समझा, ताकि अर्जुन को वो सही दिशा निर्देश दे पाए, अर्जुन के भ्रम को दूर कर पाए, अर्जुन की शंका को दूर कर पाए और अर्जुन इस युद्ध को लड़े। और अर्जुन ने ऐसा ही किया। मगर क्या आप लोग कभी ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी बने, जिस रथ पर बैठकर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा, उस रथ का नाम क्या था? उस रथ की विशेषता क्या थी? आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। सफर की शुरुआत से पहले दोस्तों ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन के दिव्य रथ के सारथी बनते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य रथ के सारथी बनते हैं, स्वयं भगवान सारथी बनते हैं। और दोस्तों, इस रथ का नाम था कपिध्वज। अर्जुन जिस रथ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, जिस रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उसका नाम था कपिध्वज। और ये रथ अर्जुन को अग्नि देवता ने खांडव प्रस्थ के दौरान, जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में आग लगा दी, अपने एक बाण से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं। 4 वरदान देते हैं। पहला, दिव्य धनुष गांडीव, जिसको बनाया था स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने। दूसरा, 2 तुनीर, जो कभी बाणों से खत्म नहीं होगी, मतलब उसमें बाण कभी खत्म नहीं हो सकते। तीसरा, 1 कवच। और चौथा, ये 4 घोड़ों वाला दिव्य रथ। ये रथ कोई आम नहीं दोस्तों, ये दिव्य रथ था। दोस्तों, ये 4 घोड़ों वाला रथ हवा के वेग के समान चलता था और ये रथ किसी भी दिशा में जा सकता था, चारों ओर जा सकता था। और जो भी इस रथ पर बैठकर युद्ध करता था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो। दोस्तों, ये जो 4 घोड़े थे, इनके नाम कुछ इस प्रकार थे। पहले का नाम सैब्य, दूसरे का सुग्रीव, तीसरे का मेघपुष्प और चौथे का बलाहक। कहीं कहीं पर कहा जाता है दोस्तों कि ये जो 4 घोड़े थे जो रथ को खींच रहे थे, वो चारों के चारों श्वेत रंग के थे। मगर कहीं कहीं पर यह जिक्र है कि जो सैब्य नाम का घोड़ा था, उसका रंग तोते के पंखों के समान हरा था, सुग्रीव का स्वर्ण पीला, मेघपुष्प का रंग बादल के समान था और बलाहक का रंग श्वेताभ था। दोस्तों, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, माँ दुर्गा का आवाहन करो, माँ दुर्गा की पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी और तुम इस युद्ध में पराजय नहीं हासिल करोगे, तुम्हारी जीत होगी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे प्रिय महाबली हनुमान का आवाहन करो, ताकि उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे रथ पर बनी रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि पांडवों से ज्यादा महारथी कौरवों के पक्ष में है, और 3 तो ऐसे हैं जिनका लोहा पूरा का पूरा आर्यावर्त मानता था। गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब बल की बारी आएगी तो महाबली हनुमान की कृपा तुम्हारे रथ पर बनी रहे। इसीलिए अर्जुन से वो कहते हैं कि महाबली हनुमान का आवाहन करो। अर्जुन ऐसा ही करते हैं, महाबली हनुमान प्रकट होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उस दिव्य रथ को देकर उसे और ताकतवर बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो रथ था, वो उसकी जो वेग थी वो वायु के समान थी, पवन से बातें करता था। यह रथ पूरे के पूरे संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त था। देवता हो चाहे दानव हो, वो अगर कोई योद्धा इस रथ पर खड़ा होकर, इस रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करता था तो उसको हरा नहीं सकते। इस रथ के निर्माता स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे। जब ये रथ चलता था तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। स्वयं एक बार चंद्रदेव ने इस रथ पर आरूढ़ होकर ध्रुव पर विजय पाई थी। तो दोस्तों, इतने साजो सामान के साथ, भगवान के साथ सुसज्जित था ये रथ। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो श्री कृष्ण रथ से उतरने से पहले अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तुम रथ से उतरो। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं और ये रथ चकनाचूर हो जाता है।
तो जब ये पूछा जाता है कि जब अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रताप है गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण के बाणों का। तब अर्जुन भी मानते हैं कि हाँ, ये जो तीनों थे, जो परशुराम के शिष्य थे, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता था, वो सच में बहुत बड़े महारथी थे। तो उम्मीद है दोस्तों ये दिव्य रथ की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों।